ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब यह एकादशी मनाई जाएगी, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। इसके व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके प्रभाव से 1000 गोदानों के बराबर फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मांधाता की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मांधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमलकी एकादशी व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है, साथ ही मां लक्ष्मी और नारायण का व्रत किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। एक वेदिस नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद से रहते थे। उस नगर में सदैव देव ध्वनि ही गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगी और स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन करने के लिए जीव हत्या किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तथा बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित वह धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का पालन समभाव से करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े।
मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस राजा की ओर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी बड़ी टेढ़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल थी और अग्नि के समान जल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा और राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। तो दोस्तों, यह थी आमलकी एकादशी व्रत की कथा। आमलकी एकादशी को ब्रज में रंग भरनी एकादशी, श्री नाथद्वारा में कुंज एकादशी तथा खाटू नगरी में खाटू एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष का पूजन बहुत ही विधि विधान से करते हैं और आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर ही भगवान विष्णु की यह कहानी सुनते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वह अवश्य देखें। उसमें मैंने सारी व्रत की विधि बताई है कि किस तरह से व्रत करना है। दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।